नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भाई बहनों के बारे में कहानी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी घटना के बारे में जिसे जानने के बाद दोस्तों वाकई आपके पैरों तले जमीन से खिसकने वाली है। बता दो दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल। वो अपने भाई के साथ रोजाना गलत काम उसे करने को कहती थी। अपने भाई को वह जबरदस्ती करती थी और शारीरिक संबंध बनाने को कहती थी। और दोस्तों, 1 साल से लगातार भाई अपने बहन के साथ संबंध बनाता था। दोनों बेड पे सोते थे एक साथ और शारीरिक संबंध दोनों भाई बहनों में बनता था। अब इसी बीच दोस्तों क्या था, बहन जो है वो 4 महीने की गर्भवती यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब परिवार में इस बात का पता चला दोस्तों, तो वाकई जो वहाँ परिवार में ने जो की कांड किया है वो वाकई यहाँ सोचने वाली है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। खैर दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। जो मामला पूरा बताया जाता है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर से सटे एक गांव की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, साल 2010 का वो वाकया है जब एक घर में, एक परिवार में एक नाबालिग लड़की की मौत हो जाती है। अब जब लड़की की मौत हो गई तो परिवार वालों, जिसके बाद आपको बता दूं, अपने रिश्तेदार अपने परिवार वालों को फोन करते हैं और जिसके बाद बेटी मर गई है, बेटी की डेथ हो गई है, इसकी खबर सूचना देते हैं दोस्तों। और जिसके बाद सभी लोग, परिवार वाले, रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं वह घर के पास, और आसपास के पड़ोसी भी वहां इकट्ठा होते हैं। यानी कहे तो दोस्तों, बच्ची के मर जाने के बाद सभी वहां पेड़ लग चुकी थी जब 16 साल की नाबालिग लड़की इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसी बीच आपको बता दूं, पड़ोस का एक युवक पुलिस को सूचना देता है और कहता है कि हमारे इलाके में एक 16 साल की लड़की की मर्डर हो गई है। और जिसके बाद दोस्तों क्या था, पुलिस जैसे ये बात सुनी, पुलिस को जैसे ये सूचना मिला, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं, बेटी की अंतिम विदाई हो रही थी, यानी उसे दफन करने के लिए सभी ले जा रहे थे। और उसी समय दोस्तों पुलिस वहां छापेमारी करती है और जिसके बाद मामले को दोस्तों लेती है और संगीन में, और जिसके बाद बेटी की लाश को बरामद अपने कस्टडी में दोस्तों लड़की की लाश को लिया जाता है पुलिस की तरफ से। और जिसके बाद पुलिस की टीम, आपको बता दूं, पोस्टमार्टम के लिए लड़की की लाश को भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहां पुष्टि की गई दोस्तों, खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत गला दबाने से और मारपीट करने के बाद उसकी मौत हुई है। तो दोस्तों पुलिस और इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में जांच कर रही थी, जोरों शोरों से लोगों से पूछताछ कर रही थी, पहलू निकाल रही थी। दोस्तों अलग अलग सबूत पुलिस को मिल रहे थे। इसी बीच आपको बता दूं, जब परिवार वालों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही थी, जहां बताया जाता है उसके माता पिता से पूछताछ की जा रही थी। तो माता पिता ने, आपको बता दूं, लड़के के माता पिता ने शुरुआती दौर में भले कुछ ना बताया, लेकिन बाद में उसके पिता ने दोस्तों सारी कहानी के बारे में बता दिया। तो इधर पुलिस की पूछताछ में पिता कहता है दोस्तों कि मेरी एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं, जिसकी उम्र 15 से 16 साल के आसपास है, और मेरा एक बेटा भी है जिसका उम्र 20 साल के आसपास है, और वो बाहर रहकर पढ़ाई किया करता है। बेटी घर में ही रहती है और वह लगभग 1 साल पहले वो घर आया था। जिसके बाद दोस्तों हम सब परिवार ऐसे ही खुशी से रह रहे थे, समय हमारे ऐसे ही बीत रहे थे। पति ने दोस्तों, जिसके बाद बताया जाता है जहां कि हमें और मेरी पत्नी को किसी शादी समारोह में एक दिन जाना था, और हम शादी समारोह में जा रहे थे और अपने बच्चों को कह रहे थे कि हम इतने समय तक घर आएंगे, यानी इतने टाइम तक आएंगे। दोस्तों पति पत्नी ने अपने बच्चों को कहा था। पुलिस की पूछताछ में ये सारी बातें उस शख्स ने बताई है, और जिसके बाद उस शादी समारोह में निकल जाते हैं और घर में वो दोनों भाई बहन थे। तो दोस्तों जिसके बाद जहां बताया जाता है, पति पत्नी जो है, जो वक्त उन्होंने अपने बच्चों को बताया था उस वक्त से पहले ही वो घर पहुंच गए। और जिसके बाद दूसरी चाबी से दरवाजा खोला घर का, तो देखा, और जो देखा वो उनके पैरों तले जमीन से खिसक गई। माता पिता देख रहे दोस्तों कि बेड पर दोनों भाई बहन नग्न पड़े हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, आपत्तिजनक हालत में देखा। तो वे हिल गए दोस्तों पेरेंट्स, और इसके बाद पिता ने डांट फटकार कर कस के अपने बेटे को कहा, ये कैसा रिश्ता बना रखा है तुमने, भाई बहन का मजाक बना रखा है, ऐसे पिता ने कहा। और दोस्तों जिसके बाद जो भाई ने बात रखी वो वाकई यहाँ हैरान करने वाली थी। कहता है भाई, दोस्तों जो बेटा है वो अपने पिता को कहता है कि मैं तो बाहर पढ़ाई कर रहा था और जब मैं घर आया तो समय जब बीत रहे थे तो बहन जो है, बहन के बारे में दोस्तों वो खुलासा करता है। कहता है कि इसे पोर्न फिल्में यानी गंदी फिल्में देखने की आदी है और ये गलत गलत फिल्में देखती है
और उस फिल्म में जैसा जैसा होता है ये मेरे साथ जबरदस्ती करती थी और कहती थी मेरे साथ ऐसे करो। यानी बहन दोस्तों अपनी भाई को कहते थे तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, और तो इसी के चक्कर में दोस्तों वो भाई बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और जिसके बाद वो 4 महीने की प्रेग्नेंट हुई थी। और जिसके बाद माता पिता को भी पता चल चुका था दोस्तों इस परिवार में कि बहन जो बेटी है वो 4 महीने की गर्भवती है। और इसी बीच जहां पता चलता है दोस्तों उस लड़की की एक संबंध भी किसी लड़के से थे, नाजायज संबंध भी, यानी किसी से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था उस लड़की का। यह बात जब माँ को पता चला तो दोस्तों परिवार पूरे गुस्साए में था और जिसके बाद उस माता पिता ने उसी दिन, आपको बता दूं, अपनी बेटी को खत्म करने का प्लान, कहानी रच दिया। और आपको बता दूं जिसके बाद माता पिता और भाई ने उसके दूसरे तीसरे दिन अपने बहन का गला दबाकर मारपीट कर हत्या कर दी। यानी दोस्तों इस हत्या में दोस्तों भाई भी शामिल था, पिता भी और माँ भी, यानी तीनों ने अपनी बेटी को मार पीट कर हत्या कर दिया। हत्या तो कर दिया दोस्तों, अब परिवार पकड़े ना जाए, उन पर इल्जाम ना आ जाए, तो यह माता पिता ने जो किया दोस्तों, बता दो बेटी की मौत तो इन लोगों ने खुद ली है, बेटी की जान। और जिसके बाद इस बेटी की मौत को वो नेचुरल डेथ बताना चाहते थे। जी हाँ, ऐसे बताना चाहते थे कि बेटी की मौत नेचुरल डेथ है और इसलिए वो परिवार और रिश्तेदार को कॉल्स किए थे ताकि उन्हें भी लगे कि बेटी की नेचुरल डेथ मौत हुई है और हम पर कोई शक भी ना आए। तो दोस्तों ये कहानी था, ये सारी कहानी पुलिस के सामने शख्स ने रखी और माता पिता को जिसके बाद जहां से गिरफ्तार कर लिया गया था। भाई हालांकि फरार था और जिसके बाद में भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी पर मामला दर्ज किया गया था और जेल भेज दिया गया था दोस्तों। तो पाकिस्तान के लाहौर से सटे के गांव की यह कहानी मैं बता रहा हूं आपको, जो कि साल 2010 का यह वाकया था, जब एक लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था उसके परिवार वालों की तरफ से। आसपास के लोग में खौफ का माहौल था दोस्तों, हर कोई सोचने पे मजबूर भी था। दोस्तों बेटी अगर कोई गलती करती है तो उसके लिए बहुत बड़ी गलती भाई, या छोटी से भी गलती करती है तो उसके लिए बहुत बड़ी गलती, लेकिन बेटा गलती करता है तो उसके लिए गलती नहीं देखा जाता दोस्तों। यहाँ आपको बता दूं गलती बेटा का भी था, वो मना कर सकता था, वो अपने पेरेंट्स को बता सकता था कि मेरे साथ बहन ऐसे ऐसे कहने को कर रही है, ये गलत काम करने को करी। इसमें बेटा जो, तो आपको बता दूं इसमें जितना गलती बेटी का उतना ही गलती बेटा का भी है। आप इसको किस तरह देखते हैं दोस्तों, इसमें किसकी है गलती और कैसी सजा इन्हें मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस कहानी में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।